गुड आफ्टरनून 8th क्लास, माई सेल्फ पूजा, योर हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 11 कविता मनुष्यता को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको पहली पंक्ति दे रखी है, रहो न भूल कर कभी मदांध तुच्छ चित्त में। यह जानकर कि हमारे पास धन है, दौलत है, वैभव है, इसका हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर इस चीज़ का कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमारे अंदर अहंकार आ जाता है वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। देखिए बच्चों, जब अहंकार हमारे अंदर आता है तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ में जो हमारे और भी लोग होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि हमें अपने अंदर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी पंक्ति में देखिए, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। देखिए बच्चों, तुम्हारे पास सब कुछ है, यह जानकर आपको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक है, यह नहीं समझना चाहिए आपको कि मैं ही एक सर्वश्रेष्ठ हूँ। अपने अंदर इस चीज़ का अहंकार नहीं लाना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ में। देखिए बच्चों, इस पंक्ति में यहाँ कहा गया है कि इस संसार में, इस धरती पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अनाथ है, अकेला है, ऐसा नहीं है। तीनों लोकों के नाथ, त्रिलोकी नाथ जो हैं वो मनुष्य के साथ, लोगों के साथ हमेशा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि इंसान को कभी भी अपने आप को अकेला, अनाथ नहीं समझना चाहिए। चौथी पंक्ति में देखिए बच्चों, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। देखिए बच्चों, जो तीनों लोकों के नाथ हैं, ईश्वर हैं, वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही दीन बंधु हैं, सब पर बहुत दया करते हैं, अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। ठीक है, उनके हाथ जो है बहुत विशाल हैं, उनका जो हाथ है हमेशा हमारे सर पर, हमारे ऊपर हमेशा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पंक्ति में कहा गया है कि वह बहुत ही भाग्यहीन है जो ये सोचते हैं कि कोई मेरे साथ नहीं है। ठीक है, मैं अकेला हूँ, ऐसा जो सोचते हैं वो बहुत ही भाग्यहीन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अकेला नहीं है। ठीक है, तीनों लोकों के नाथ, त्रिलोकी नाथ ईश्वर हर मनुष्य के साथ है। ऐसा मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस संसार में अकेला हूँ, और जो ऐसा सोचता है वो कौन है, भाग्यहीन है। ठीक है, लास्ट पंक्ति है, देखिए बच्चों, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखिए बच्चों, मनुष्य वही होता है जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों का साथ देता है, दूसरों की अच्छाई करता है। ठीक है, दूसरों के बारे में भी सोचता है। तो मनुष्य वही होता है जो औरों के लिए भी सोचता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, जो 2 पंक्तियां मैंने ये करवाई हैं, 2 पैराग्राफ की जो ये पंक्तियां मैंने करवाई हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों के आपको भावार्थ स्पष्ट करने हैं अपनी कॉपी के अंदर। भावार्थ स्पष्ट करके अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। आज का आपका यही होमवर्क है। थैंक यू।